सबसे पहले आप OMR शीट 1-2 मिनट आपको अधिक लग जाए, लेकिन वहाँ एरर आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ गलतियाँ आप नहीं करें। और रोल नंबर वाला जो इशू है 7 कॉलम और 6 कॉलम वाला, उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि कहीं पर भी आयोग के द्वारा ये मामला क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर भरना किस तरीके से, शुरू में 0 लगाना है या लास्ट छोड़ना है, ये क्लियर नहीं किया गया। हम बताएं कि कोई बताएं, वो कन्फ्यूजन वाली ही स्थिति रहेगी। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होंगे, वो आयोग की तरफ से कुछ न कुछ दिशा निर्देश उनको जरूर दिया गया होगा, उनसे जरूर ये सवाल रखना है कि आपका निगेटिव समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव समाप्त कर दिया गया है, तो 120 का 120 क्वेश्चन बनाना ही 100% कन्फर्म जान रहे हैं। पहले वहाँ आप अटैम्प्ट लें, पूरा का पूरा बना जाएं। दूसरा क्या कि जहाँ आप 50-50 हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में उसको लेकर के आप चलें। और थर्ड अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन आपका 30, 40, 25 जितना भी क्वेश्चन आपसे लास्ट मोमेंट में बच जा रहा है, जो कि आप एकदम नहीं जानते हैं, उसमें B या C आप अपने हिसाब से एक ऑप्शन को चूज करके पूरा का पूरा रंग दें, जिससे कि अगर 80 आपको आ रहा है तो बाद में जो आप एक्स्ट्रा प्लस कर रहे हैं तो उससे कुछ मार्क्स आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो स्वाभाविक है कि इसके कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। और किसी तरह का दुविधा या कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में या किसी तरह का फोबिया का आप शिकार न हो, दिमाग को स्थिर रख करके और एक पानी का बोतल आप जरूर लेके जाएंगे, उसमें संभव होगा तो ग्लूकोज घोर लेंगे। अगर कोई भी तनाव का स्थिति आपके पास बनता है तो घूट घूट करके बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहेंगे। तो सभी छात्र भी मानते हैं और जानते हैं कि उनको लेकर के कन्फ्यूजन बरकरार है। लेकिन चूंकि बिहार सरकार एक तरीके से ये स्टूडेंट को सलाह दी है कि आपको एग्जाम देना है, तो निश्चित रूप से कुछ सोच करके ही दी होगी। तो इसी आशा में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश का सबसे बड़ा परीक्षा 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए कल से शुरू होने वाला है। 3 दिन परीक्षा ही चलेगा। और आप बता दें आपको कि आज से यानी कि 23 अगस्त से छात्र जो हैं वो अपने परीक्षा सेंटर के लिए निकलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 2 दिन का परीक्षा है, मिनिमम 2 दिन, कुछ लोग 3 दिनों के लिए भी है उनका। हमारे साथ है प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर हैं और इनसे हम बात करेंगे और छात्रों को किन किन बातों पर परीक्षा देने से पहले, परीक्षा के दौरान ध्यान देना है, सर बताएंगे। सर, कल से परीक्षा है, बहुत अहम परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? सबसे पहले तो छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इतने दिन जो लगातार मेहनत किए, इतने उतार चढ़ाव में मेहनत किए, बड़ा मानसिक अशांति रहा होगा। जिस तरह की परिस्थितियां लगातार परिस्थितियों में बदलाव हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि इन सब के बावजूद आपका तैयारी बहुत बेहतर होगा और अपना बेस्ट आप एग्जाम में देंगे। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। सर, परीक्षा को लेकर सर तरह तरह की बातें आ रही हैं कि बीएड वाले दे कि ना दे। सर, आप क्या कहेंगे बीएड वाले कैंडिडेट्स को? ये बात हम मानते हैं और सभी छात्र भी मानते हैं और जानते हैं कि उनको लेकर के कन्फ्यूजन बरकरार है। लेकिन चूंकि बिहार सरकार एक तरीके से ये स्टूडेंट को सलाह दी है कि आपको एग्जाम देना है, तो निश्चित रूप से कुछ सोच करके ही दी होगी। तो इसी आशा में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, क्योंकि आपको होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये बात आपको पता है। इसलिए करके एक आशा की किरण जो थोड़ी थोड़ी बिहार सरकार के रूप में दिख रही है कि मे बी कि आगे चल करके कुछ बीच का रास्ता हम लोग के लिए निकाल पाए, उसी आशा में अपना परफॉर्मेंस को आप बेहतर बनाए रखें और जो भी आगे होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ बातें स्पेशल हम कहना चाहते हैं कि हालांकि लगातार कई सारे वीडियोज़ में अभी लास्ट में यही बातें हम सजेस्ट किए स्टूडेंट को, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, कैसे अटैम्प्ट लेना है, जबकि आपका निगेटिव समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव समाप्त कर दिया गया है, तो 120 का 120 क्वेश्चन बनाना ही है।
और अन्य वीडियोज में भी हम चर्चा किए हैं कि बनाने का क्या मोड आपका होना चाहिए, कि जैसे कि जो आप 100% कन्फर्म जान रहे हैं पहले वहाँ आप अटैम्प्ट लें, पूरा का पूरा बना जाए। दूसरा क्या कि जहाँ आप 50-50 हैं सेकेंड अटैम्प्ट में उसको लेकर के आप चलें। और थर्ड अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन आपका 30, 40, 25 जितना भी क्वेश्चन आपसे लास्ट मोमेंट में बच जा रहा है, जो कि आप एकदम नहीं जानते हैं, उसमें बी या सी आप अपने हिसाब से एक ऑप्शन को चूज करके पूरा का पूरा रंग दें, जिससे कि 5 से 10 नंबर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हो जाएगी। स्वाभाविक है कि अब नेगेटिव हटाने के कारण कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर आपका 80 सही होता था, 40 गलत होता था, अगर पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे तो 40 का नेगेटिव भी आप में ऐड होता था और उधर माइनस होता था। तब तो वो बातें पूर्णतया समाप्त हो गई। अगर 80 आपको आ रहा है तो बाद में जो आप एक्स्ट्रा प्लस कर रहे हैं तो उससे कुछ मार्क्स आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो स्वाभाविक है कि इसके कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। और किसी तरह का दुविधा या कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में, या किसी तरह का फोबिया का आप शिकार ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही थोड़ा सा घबराहट आपको, बहुत सारे बच्चों को हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि नहीं तो कई सारे स्टूडेंट को देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जानते हुए भी क्वेश्चन गलत करने लगते हैं। एक तरह से डर उनके मन में बैठ जाता है कि पता नहीं क्या होगा, बेहतर परफॉर्मेंस हमारा रहेगा कि नहीं, रिजल्ट होगा कि नहीं। थोड़ा सा इन सब चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये समझना होगा कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जिसमें कि 30 से 35 क्वेश्चन आपका कम से कम मैथ रीजनिंग का रह सकता है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि टाइम टेकन रहेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपको शुरू से अपना स्पीड मेंटेन करके रखना होगा। जीएस सेक्शन जहां समय आपको कम लग सकता है उसको थोड़ा सा फास्ट बनाने का कोशिश करें, और बाकी टाइम लास्ट मोमेंट में मैथ रीजनिंग में देने का कोशिश करें, टाइम को बचा करके। जिससे और 10 मिनट पहले कोशिश करें कि 10 मिनट पहले हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, और 10 मिनट लास्ट में हम पूरा एक बार रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें। और दूसरा इस बात को भी ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन बनाए रंग दिए, 10 क्वेश्चन बनाए रंग दिए। ये नहीं कि ये पूरा क्वेश्चन हम बना दिए फिर रंगने के लिए बैठे। बहुत एक्सेप्शनल ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि जब भी इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट की जाती है या स्टूडेंट इस तरह का करते हैं, एक घाटे की संभावना भी उनके साथ बनी रहती है कि कब पता नहीं चलता है कि टाइम हमारा ओवर हो गया, लास्ट मोमेंट में सही तरीके से रंग नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले आप OMR सीट 1-2 मिनट आपको अधिक लग जाए, लेकिन वहाँ एरर आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ गलतियाँ आप नहीं करें। और रोल नंबर वाला जो इशू है 7 कॉलम और 6 कॉलम वाला, उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि कहीं पर भी आयोग के द्वारा ये मामला क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर भरना किस तरीके से, शुरू में 0 लगाना है या लास्ट छोड़ना है, ये क्लियर नहीं किया गया। हम बताएं कि कोई बताएं, वो कन्फ्यूजन वाली ही स्थिति रहेगी। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होंगे वो आयोग की तरफ से कुछ न कुछ दिशा निर्देश उनको जरूर दिया गया होगा। तो उनसे जरूर ये सवाल रखना है अगर इस तरह की बातें होती है तो। नहीं तो अगर हो सकता है कि करेक्शन एरर हो बोर्ड का, आयोग का, तो वहाँ पर 6 कॉलम आपको डायरेक्ट मिले रोल नंबर डालने के लिए, तब तो कहीं कोई इस तरह का प्रश्न ही नहीं है। तो इन चंद छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इतना दिनों तक लगातार आपने मेहनत किया है, अब वक्त आ गया है कि उस मेहनत को रिजल्ट के रूप में कैसे परिणत करें, उसके लिए सही वक्त है अभी। तो एकदम दिमाग को कूल रख के सेंटर पर 1 से 1.5 घंटा पहले आप कल पहुँचने का प्रयास करेंगे, और दिमाग को स्थिर रख करके, और एक पानी का बोतल आप जरूर लेके जाएंगे, उसमें संभव होगा तो ग्लूकोज घोर लेंगे। अगर कोई भी तनाव का स्थिति आपके पास बनता है तो घूट घूट करके बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहेंगे और एकदम कंफर्ट रहेंगे। तो सारा कुछ सर ने बता दिया कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है और कैसे उससे निपटना है। तो शुभकामनाएं हैं आप सभी कैंडिडेट को, आप घर से आज निकल रहे हैं, सफल हों, यही कामना हम भी करते हैं। और सर ने जो भी बातें बताई हैं उस पर गौर जरूर करें, निर्देश का पालन जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।